गुड मॉर्निंग, वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 10th का सबक नंबर 7 फ़िदाए वतन सैयद अब्दुल हमीद, जिसके मुसन्निफ़ डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ़िदाए वतन सैयद अब्दुल हमीद अरबी ज़बान में एक मशहूर मुक़ौला है, हुब्बे अल वतन मन अल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ू है। जो लोग इस मक़ौले पर यकीन रखते हैं उनमें हुब्बे अल वतनी के जज्बात कूट कूट कर भरे होते हैं। ऐसे लोग अपने वतन पर मर मिटने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। सैयद वतन अब्दुल हमीद का शुमार भी बजा तौर पर ऐसे किस्म के लोगों में होता है। उसका सबब यह है कि मैदान जंग में इन्होंने अपनी वतन की हिफाजत की भरपूर कोशिश करते हुए शहादत पाई। हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जो इंसानियत और शराफत में यकीन रखता है। संस्कृत की एक कहावत के मुताबिक अहले हिंदुस्तान तमाम दुनिया को एक ख़ानदान तस्लीम करते हैं। तारीख़ शाहिद है कि हिंदुस्तानियों ने ताकतवर होने के बावजूद न तो किसी पड़ोसी मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और न किसी मुल्क को जंग के लिए मजबूर किया। लेकिन सदा अफसोस कि हमारे पड़ोसी मुल्कों ने न सिर्फ हमारी सरहदों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की बल्कि हमारे इंसानियत और शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वक्तन फ़ौक़्तन हम पर जंगें भी थोपी हैं, जिनका जवाब हमारे जाबाज और जानिसार फ़ौजियों ने देकर अपने वतन की हिफाजत की है। मैदान जंग में यूँ तो हज़ारों फ़ौजी शहीद होते हैं, लेकिन चंद ऐसे फ़ौजी भी गुजरे हैं जिन्होंने मैदान जंग में अपने नुमाइंदा और इनफरादी कारनामों के पेश नज़र शहीदों की फहरिस्त में मुनफरद जगह बनाई है। ऐसे जाबाज और जानिसार वतन परस्तों में एक नाम फ़िदाए वतन सैयद अब्दुल हमीद का भी है। अब्दुल हमीद की वलादत सूबाए उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर के मशहूर गांव दामपुर के एक मादा ख़ानदान में 31 जनवरी 1933 को हुई। अब्दुल हमीद के वालिद का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो गुज़र बसर के लिए कपड़ों की सिलाई का काम करते थे। लेकिन अब्दुल हमीद को अपने आबाई पेशे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें तो कश्ती की मश्क करने, उफनती नदी को पार करने और गुलेल से निशाने लगाने में लुत्फ़ आता था। उनके वालिदैन ने उनकी तालीम व तरबियत के लिए जी जान से कोशिश की और हमेशा अब्दुल हमीद को हुब्बे अल वतनी, कौमी यकजहती और वतन की तहफ़ीज़ का दर्स दिया। अब्दुल हमीद बचपन ही से होनहार थे। एक मर्तबा किसी गरीब किसान की फसल को ज़मींदार के लोग जबरन ले जाने चाहते थे, लेकिन अब्दुल हमीद ने तनहा तकरीबन 50 लोगों का जाबाजी से मुकाबला करके किसान की फसल को बचाया। इसी तरह जब 1954 ईस्वी में मुंगई नदी ने गाज़ीपुर जनपद के पदमपुर और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मचा दी तो बकौल सैयद एहसान अली अब्दुल हमीद ने अपनी जान पर खेलकर 57 लोगों को मौत के मुँह में जाने से बचाया। अब्दुल हमीद की उम्र 21 बरस को हुई तो इन्हें ज़रियाए मुआश की फ़िक्र सताने लगी। वो पहल रेलवे में मुलाजमत हासिल करने गए तो इन्हें अपने वालिदैन का दिया हुआ दर्स और नसीहत याद आई। उनकी वालदा सकीना बेगम ने इन्हें हमेशा फ़ौज में भर्ती होकर वतन की तहफ़ीज़ की तहरीक दिलाई थी। लिहाजा अब्दुल हमीद
रेलवे में मुलाजमत का इरादा तर्क करके इसी साल यानी 27 दिसंबर 1954 ईस्वी को वाराणसी भर्ती बोर्ड पहुँचे। यहाँ इन्हें फौजी की हैसियत से भर्ती कर लिया गया और नसीराबाद छावनी अजमेर शरीफ में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। यहाँ फौजी तरबियत देने वाले अफसरान उनकी फ़र्ज शनासी से बहुत खुश थे। अब्दुल हमीद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पक्के अकीदतमंद थे। इन्हें जब भी मौका मिलता तो वो नसीराबाद से गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी देने चले आते थे। सैयद एहसान अली ने इस बाबत एक वाक़या बयान करते हुए लिखा है कि एक बार अपने 4-5 साथियों के साथ अब्दुल हमीद अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफ़ी की दरगाह पर दर्शन करने के लिए गए। अब्दुल हमीद और उनके साथियों को आस्ताने के भीड़ में दर्शन करने में देर हो गई और नसीराबाद जाने वाली पैसेंजर गाड़ी छूट गई। ट्रेनिंग कैंप में देर से पहुंचने के डर से और अपने फ़र्ज शनासी पर आज आती देख हमीद ने मुँह से यक्का-यक निकला, यह तो बहुत बुरा हुआ। मजहबी अकीदत के अब्दुल हमीद ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने की तरफ मुँह करके खड़े हो गए और एक फरियादी की तरह कहने लगे, बाबा आज हमको कोई सज़ा मिली तो फिर कभी नहीं आएंगे। अब्दुल हमीद इतना कहकर वहाँ से 15 कोस पैदल ही जल्दी साथियों के साथ नसीराबाद मिलिट्री कैंप पहुँच गए और मन ही मन सोचते रहे कि ट्रेनर की डांट खानी पड़ेगी। तभी सामने से कुछ दूरी पर आ रहे ट्रेनर उस्ताद ने डपटने के बजाय पूछा, खाना खाया है? इस पर हमीद ने कहा, हाँ सर खा चुके हैं। यह सुनकर उस्ताद मेजर हंसे और कहा, खाना तो मेस से लाकर हमने रखा है तुम्हारा, जाकर खाइए, बाकी कल परेड में देखा जाएगा। इस वाक़ये के बाद अब्दुल हमीद की गरीब नवाज में और गहरी अकीदत हो गई। अब्दुल हमीद को हिंदुस्तानी फ़ौज में इब्तदान ग्रेनेडियर इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। कौम में आप नायक, हवलदार और कंपनी कमांडर जैसे ओहदे पर तैनात रहे। अब्दुल हमीद जब जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थे तब उन्होंने खतरनाक डाकू इनायत अली को गिरफ्तार करवाया तो उनका हौसला अफजाई करते हुए इन्हें लांस नायक बना दिया गया। जब 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया तब अब्दुल हमीद नेफा में तैनात थे। इन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि इन्हें मैदान जंग में अपने जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन 1965 ईस्वी में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया उन दिनों अब्दुल हमीद पंजाब की सरहद पर तैनात थे। यहाँ इन्हें अपनी बहादुरी और दिलेरी के जौहर दिखाने और मादरे वतन का कर्ज चुकाने का मौका मिल गया। अब्दुल हमीद इस मर्तबा बहुत खुश थे। इन्होंने अपने चचेरे भाई नूर हुसैन जुन्नन से जंग के मोर्चे पर जाने से पहले कहा कि पलटन में उनकी बहुत इज्जत होती है, जिनके पास कोई चक्कर होता है। देखना जुन्नन, हम भी जंग में लड़कर कोई ना कोई चक्कर ज़रूर लेकर लौटेंगे। अब्दुल हमीद की ये पेंशन गोई सच साबित हुई, क्योंकि आगे चलकर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र के अलावा उनके नुमाइंदा फौजी खिदमात के लिए सेना सेवा मेडल, समर सेवा मेडल, रक्षा सेवा मेडल और महावीर चक्र जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। 30 सितंबर 1965 ईस्वी को पाकिस्तान ने हिंदुस्तानियों पर अचानक हमला किया तो हिंदुस्तानी फ़ौज ने भी पाकिस्तानी को जवाब देने के लिए कमर कस ली। अब्दुल हमीद ने सबसे पहले हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए खतरा बने। पन्नो पुल को अपनी ज़बरदस्त निशानेबाजी का सबूत देते हुए अपनी RCL गन से उड़ा दिया। बाद जहाँ
9 सितंबर 1965 ईस्वी को हिंदुस्तानी फ़ौज को खीमकरन सेक्टर में पहुंचने का हुक्म दिया गया। फौजी 16 घंटे का सफ़र करके थके हुए थे। इसी दौरान अचानक तकरीबन सुबह 9 बजे पाकिस्तानी पलटन टैंकों की आहट सुनाई देने लगी। अब्दुल हमीद ने नाजुक हालात के पेश नज़र अपने दानिशमंदी और चाबुकदस्ती का सबूत दिया। उनके पास एक जीप थी जिस पर तोप लगी हुई थी। इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज की नज़र से बचकर अपनी जीप को एक टीले की ओट में ले लिया और निशाना लगाकर यक्के बाद दगैर पाकिस्तान के 3 पलटन टैंकों के परखचे उड़ा दिए। इसी बीच पाकिस्तानी कमांडर ने इन्हें निशाना लगाते देख लिया तो पाकिस्तानी फ़ौज ने इन्हें घेर कर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। पाकिस्तानी पलटन टैंक का एक गोला अब्दुल हमीद के बाएं हाथ को हवा में ले उड़ा। अब्दुल हमीद इस पर भी हिम्मत नहीं हारी। वो आखिरी दम तक अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सांस टूटते वक्त उनका आखिरी जुमला था, साथियों आगे बढ़ो। और अब्दुल हमीद ने 32 बरस की उम्र में इस तरह जामे शहादत नौश फरमाया। हिंदुस्तानी फ़ौज आगे बढ़ती रही और पाकिस्तानी फ़ौज मुंह की खाकर पीछे हटती रही और आखिरकार पाकिस्तानी फ़ौज को हथियार डालकर घुटने टेकने पड़े। गाज़ीपुर के मजिस्ट्रेटर जब अब्दुल हमीद की शहादत की खबर लेकर उनके वालिद मोहम्मद उस्मान के पास पहुँचे तो बकौल सैयद एहसान अली उनके वालिद ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, हमें फ़ख्र है अपने बेटे पर कि वो जंग में पीठ दिखाकर नहीं भागे। ऐसा काम करके शहीद हुए हैं कि दुनिया सैकड़ों साल याद रखेगी। अब्दुल हमीद की शहादत को सलाम करते हुए हुकूमत हिंद ने इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा। ये एजाज़ान उनकी अहलिया रसूलन बीवी ने सदर जमहूरिया डॉक्टर राधा कृष्णन के हाथों 26 जनवरी को हासिल किया। शहीद अब्दुल हमीद की याद को ताज़ा रखते हुए उनके गांव का नाम अब्दुल हमीद धाम रखा गया। इसके अलावा उनके गांव के एक स्कूल, एक लाइब्रेरी और एक डिस्पेंसरी का नाम भी अब्दुल हमीद से मंसूब है। 28 जनवरी 2000 को महकमा डाक ने उन पर 3 रुपये का एक डाक टिकट जारी किया। खीमकरन पंजाब में जहां अब्दुल हमीद ने शहादत पाई थी वहां उनका मकबरा तामीर कराया गया। यहाँ उनके शहादत पर हर साल मेला लगता है और इन्हें अहले हिंदुस्तान खिराजे अकीदत पेश करते हैं। अब इसके सवाल जवाब। फर्स्ट सवाल, अब्दुल हमीद के वालिद और वालदा का नाम। अब्दुल हमीद के वालिद का नाम मोहम्मद उस्मान और वालदा का नाम सकीना बेगम था। दूसरा क्वेश्चन, हुब्बल वतनी मन एलमान का मतलब। इसका मतलब वतन से मोहब्बत ईमान का एक जुजू है। रसूलन बीवी कौन थी? रसूलन बीवी अब्दुल हमीद की अहलिया। सवाल नंबर 4, अब्दुल हमीद ने किन लोगों का मर्दाना वार मुकाबला किया? जवाब, एक मरतबा अब्दुल हमीद ने 3 तनहा ज़मींदार के तकरीबन 50 लोगों को मर्दाना वार मुकाबला करके किसान की फसल बचाया। सवाल नंबर 5, अब्दुल हमीद को किन किन फ़ौजी एजाज़ात से नवाजा गया? जवाब, अब्दुल हमीद को उनके फ़ौजी खिदमात के लिए सेना सेवा मेडल, समर सेवा मेडल, रक्षा सेवा मेडल, महावीर चक्र और परमवीर चक्र जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। सवाल नंबर 6, अब्दुल हमीद ने गरीब नवाज के आस्थाने की तरफ मुँह कर क्या फरियाद की? जवाब, अब्दुल हमीद ने गरीब नवाज के आस्थाने की तरफ मुँह कर एक फरियादी की तरह कहने लगे, बाबा आज हमको कोई सज़ा मिली तो फिर कभी नहीं आएंगे। सवाल नंबर 7, अब्दुल हमीद ने जंग के मोर्चे पर जाने से पहले जुन्नन से क्या कहा था?
जवाब, जंग में जाने से पहले अब्दुल हमीद ने जुन्नन से कहा कि पलटन में उनकी बहुत इज्जत होती है जिनके पास कोई चक्कर होता है। देखना जुन्नन, हम भी जंग में लड़कर कोई ना कोई चक्कर ज़रूर लेकर लौटेंगे। सवाल नंबर 8, अब्दुल हमीद को किस तरह लुत्फ़ आता था? जवाब, अब्दुल हमीद को कश्ती की मश्क करने, उफनती नदी को पार करने और गुलेल से निशाना लगाने में लुत्फ़ आता था। सवाल नंबर 9, सबक फ़िदाए वतन शहीद अब्दुल हमीद में जो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं उनकी फ़रसत बनाकर उनका मतलब लिखते हुए जुमलों में इस्तेमाल करना। जवाब, कूट कूट कर भरा होना, कसरत से भरा होना। अब्दुल हमीद में वतन परिस्थिति कूट कूट कर भरी हुई थी। मजबूर करना, तंग करना। पाकिस्तानी फ़ौज हिंदुस्तानी फ़ौज के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गए। फ़ायदा उठाना, नक़्क़ हासिल करना। सादिया ने इम्तिहान की तैयारी में AS के उर्दू गाइड से फ़ायदा उठाया। थोपना, इल्ज़ाम लगाना। शाहिद ने चोरी का इल्ज़ाम अलीम पर थोप दिया। गुज़र बसर करना, दिन काटना। आज के किसान मुश्किलात में गुज़र बसर करते हैं। जान पर खेलना, ऐसा काम जिसमें जान जाने का खतरा हो। अब्दुल हमीद ने जान पर खेलकर किसान की फसल बचाई। मौत के मुँह में जाना, खतरे में पड़ना। अब्दुल हमीद मौत के मुँह में जाने से कभी नहीं डरते थे। आँच आना, नुकसान होना। अब्दुल हमीद की शहादत से मुल्क को बहुत बड़ी आँच आई। जौहर दिखाना, हुनर जाहिर करना। अब्दुल हमीद ने जंग के मैदान में खूब जौहर दिखाए। कर्ज चुकाना, फ़र्ज अदा करना। अब्दुल हमीद ने वतन के लिए जान देकर अपना कर्ज चुका दिया। पुरखजे उड़ाना, पुर्जे करना। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों के पुरखजे उड़ा दिए। हिम्मत आना, हौसला न रखना। पाकिस्तानी फ़ौज हिंदुस्तानी फ़ौज के सामने हिम्मत हार गई। सांस टूटना, मौत के करीब होना। हथियार डालना, अपने आप को चिटकने वाले के हवाले करना, अपने आप को जीतने वाले के हवाले करना। पाकिस्तानी ने हिंदुस्तानी के सामने हथियार डाल दिए। घुटने टेकना, हार तस्लीम करना। पाकिस्तानी फ़ौज ने हिंदुस्तानी फ़ौज के सामने घुटने टेक दिए। दगेर अहम सवालात। अब्दुल हमीद की वलादत कब और कहाँ हुई? अब्दुल हमीद की वलादत सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के मशहूर गांव दामपुर के एक पेशे मादा ख़ानदान में 31 जनवरी 1933 को हुई। गाजीपुर जनपद के पदमपुर के आसपास के इलाकों में कब और किस नदी ने तबाही मचा दी थी? गाजीपुर जनपद के पदमपुर और उसके आसपास के इलाकों में 1954 ईस्वी में मुंगई नदी ने तबाही मचा दी थी। यह आपका सैयद अब्दुल हमीद वाला चैप्टर कंप्लीट। इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना।